अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी वीडियो को। तो जी बेटा, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। उसकी अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, वो हमारे पास है 1/x² माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, प्लस 1/x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2/x² माइनस 6x प्लस 5, ठीक है। तो बेटा देखिए, हमारे पास ऊपर तो नंबर्स हैं जस्ट, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स हैं, नीचे हमारे पास अलजेब्राइक टर्म्स हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस है। आपने इनकी करनी है मिड टर्म ब्रेक, इनके बनाने हैं फैक्टर्स। उसके बाद बेटा आप इनको एलसीएम के थ्रू ऐड करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो वो बेटा हमारे पास है x² माइनस 8x प्लस 15। तो 15 के बेटा आपने बनाने हैं फैक्टर्स, बिकॉज 15 1 जा 15 होता है। 15 के अगर बनाए फैक्टर्स तो 5 3 जा, हमें चाहिए 8। दोनों को आप नेगेटिव साइन दें तो आपके पास ऐड करने से क्या होगा, माइनस का 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -3 -5 का प्लस का 15 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15, ठीक है। उसके बाद यहां बेटा हमारे पास आएगा प्लस 1 इस इनकी भी आप बनाए फैक्टर्स, तो ये बेटा हमारे पास बनेंगे x² माइनस x माइनस 3x, यही बनेगा प्लस 3। उसके बाद इनको बेटा आप देखें तो -2 अगेन बेटा 5 और -1, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा x² माइनस x माइनस 5x और प्लस 5 बेटा, ठीक है। इनकी मिड टर्म ब्रेक कैसे मुश्किल नहीं थी, मतलब आसान मिड टर्म ब्रेकिंग थी, वो हमने कर ली है। अब बेटा इनके बनाए फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन लेने के बाद तो 1 यहां से आप x कॉमन लें तो क्या बचता है, x प्लस x माइनस 3। यहां से -5 कॉमन लें तो x माइनस 3 बचेगा, ठीक है, प्लस 1/x आप कॉमन लें तो क्या आएगा, x -1 -3 कॉमन लें, x -1 बचेगा जी बेटा। -2/x कॉमन लें आप, x टाइम्स x -1 -5 टाइम x -1 आएगा, ठीक है। ये बेटा हमारे पास इनके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इनको आप मजीद सॉल्व कर लें तो ये बेटा हमारे पास आएगा 1/x -5 कॉमन आएगा, तो यहां आएगा x -5 इंटू x -3 बेटा, ठीक है। इसके अलावा इनकी अगर हम बात करें तो यहां पे आएगा 1/x -1 कॉमन लिया तो x -3 को भी आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद -2 यहां से बेटा आपने x -1 कॉमन लेना है और x -5 यहां बच जाएगा, ठीक है। x -1 इंटू x -5। अब ये बेटा हमारे पास आ गए हैं फैक्टर्स। चाहे तो आप पहले फर्स्ट 2 को आप सॉल्व कर लें, या तीनों को आप एक बार ही एलसीएम में सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम बेटा क्या आता है, एलसीएम बेटा हमारे पास देखें यहाँ पे आपके जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स है ना, वो सारे एलसीएम में आ जाएंगे। लाइक यहाँ देखें x -5 यहां भी है और x -5 एक ये आएगा एलसीएम में, ठीक है। इसके अलावा x -3 x -3 और x -1 और x -1, ये तीन आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम एलसीएम में लेंगे। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। तो जी बेटा आप देखें एलसीएम हमारे पास आएगा इसका x -1 x -3 और x -5, ये हमारे पास टोटल सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इनको आप लें एलसीएम में। तो ये बेटा हमारे पास पहला है x -1, फिर x -3 और x -5, ये बेटा सारे हमारे फैक्टर जो हमने एलसीएम में लिखने हैं। इसके बाद देखें, अब पहले हमने फर्स्ट जो फ्रैक्शन उसको सॉल्व करना है। उसमें x -3 और x -5 ये दोनों जो है ये बेटा कट कर देंगे इन दो फैक्टर्स को, x -3 और x -5 को। तो क्या बचा, x -1 बचा। ये ऊपर 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वही आएगा, यहां पे आ जाएगा x -1 बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस यहां पे जो सेम है वो कट जाएंगे, x -1 और x -3, क्या बचा, x -5 बचेगा, वो हम बेटा ऊपर लिख देंगे x -5, और लास्ट पे बेटा बचेगा x -3।
ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या आएगा -2 यहाँ पे, तो -2 टाइम्स आएगा x -3 बेटा। ये बेटा हमारे पास बचे। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बेटा आएगा, ब्रैकेट्स ऑफ कर दें आप, x -1 प्लस x -5। अब यहाँ पे साइन बाहर नेगेटिव का है, तो अंदर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x और प्लस का 2 3 6 आ जाएगा ओवर, ये आपके पास सारे जो फैक्टर्स हैं यही आएंगे, x -1 x -3 एंड x -5। ठीक है, इनको बेटा आप सॉल्व कर लें। x प्लस x क्या होगा, प्लस का 2x और ऑलरेडी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है नेगेटिव का 2x, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बेटा कट हो जाएंगे इसके साथ। इसके बाद यहाँ पे जो बचा हमारे पास है -1 -5 -6 और यहाँ पे पड़ा हुआ है +6 ओवर x -1 x -3 एंड x -5। अब प्लस का 6 और नेगेटिव का 6 0 ओवर एनीथिंग बेटा क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये ओवरऑल इसका बेटा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बेटा आपने इस वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास है x + 2 x + 3 ओवर x स्क्वायर -9 x + 2 टाइम्स 2 टाइम x स्क्वायर -32 x -4 एंड दिस x स्क्वायर -x -6 बेटा। इसको बेटा आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है फैक्टर्स की फॉर्म में, यहाँ पे फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा x + 2 वैसे ही, और यहाँ पे आएगा x + 3 ओवर x स्क्वायर, x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे a + b a - b। ठीक है, यहां बेटा आपने करना ये है कि x + 2 तो वैसे ही आएगा, और यहां से बेटा आपने 2 कॉमन लेना है। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर -16, 2 का क्या होता है 32, तो 16 बच जाएगा। ठीक है, और यहां बेटा आप नीचे x -4 को आप वैसे ही लिखेंगे, और इसकी बेटा आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो ये इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनेंगे x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6, ये बेटा इसके बनेंगे फैक्टर्स। ठीक है, अब इसको मजीद आप सॉल्व करें तो ये बेटा हमारे पास आएगा x + 2 टाइम्स x + 3 ओवर, यहां बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा आपने अप्लाई करना है, a + b एंड a - b। तो a हमारे पास क्या है x, b क्या है 3, तो x + 3 एंड x -3 बेटा। ठीक है, यहां पे बेटा आप 2 को आप स्टार्ट में लें, प्लस 2 टाइम्स x + 2 बेटा। अब यहां बेटा आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 16 है ना, किसका होता है स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या बनेगा, x + 4 x -4 x + 4 एंड x -4। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। अब बेटा आपने यहां पे नीचे आप कॉमन लें यहां से, तो ये आएगा x -4, और यहां से बेटा x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x -3 बचेगा, और यहां इन दोनों में से आप प्लस का 2 कॉमन लें, +2 x -3 बचेगा। ठीक है, अब बेटा आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। फर्दर सॉल्व करने से बना दिया कि आपका ये कटिंग जहां पे होती है वो आप कट कर दें। ठीक है, और x -4 से ये क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गए हैं उनको बेटा आप मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लें, तो x + 2 ओवर x -3, इसके बाद +2 टाइम्स x + 2, और यहां पे क्या बचा है x + 4 बच गया, ओवर यहां बेटा हमारे पास आएगा x -3 कॉमन, x -3 कॉमन ले लिए, एंड बच जाएगा इसके अलावा x + 2 बच जाएगा, x + 2। अब ये x + 2 इस x + 2 से भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या बचा x + 2 ओवर x -3 प्लस 2 टाइम्स x + 4 ओवर x -3। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा नेक्स्ट x + 2, इसको बेटा हम एक दफा लिख लेते हैं सिंप्लीफाई, ताकि आपको विजन अच्छा मिल जाए।
x माइनस 3, उसके बाद प्लस 2 टाइम्स, यहां बेटा हमारे पास बचेगा x प्लस 4 ओवर x माइनस 3। ये बेटा फॉर्म हमारे पास बन गई। अब बेटा दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, रैशनल फ्रैक्शंस हैं, आपने दोनों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलसीएम। तो आपने सिंपल जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है इनका आप एलसीएम लेंगे, दे बोथ आर सेम, तो आपने इनको एक बार लिखना है, ठीक है। x माइनस 3 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप ऊपर जो भी आपके पास न्यूमिनेटर्स होते हैं आप उनको सिंपल वैसे ही लिख देंगे, तो ये बनेगा x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 4, ठीक है। इसको मजीद आप सॉल्व कर लें तो ये होगा x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8 ओवर x माइनस 3। तो ये बेटा हमारे पास आएगा x प्लस 2x 3x प्लस 2 प्लस 8 10 ओवर x माइनस 3 बेटा। ये है बेटा इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। होप सो आपको बेटा समझ आ गए होंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।